हेलो फ्रेंड्स, आपका जी मैथमेटिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करेंगे, देखो इसमें इक्वेशन करेंगे, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम x वाले पद को अलग कर लेंगे और y वाले पद को अलग कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे dy/dx इज इक्वल टू ई पावर एक्स ई माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। इसमें ई की पावर वाई माइनस वाई और ई की पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स वाले पदों को अलग कर लेंगे और वाई वाले पदों को अलग कर लेंगे। तो हम किस प्रकार करेंगे, dy/ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम इधर भेज देंगे और इसको इसके बट्टे में भेज देंगे और इसको इसके गुणे में भेज देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो ई की पावर माइनस वाई है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसका समाकलन कर लेंगे दोनों पक्षों में। हम यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर ये क्वेश्चन सेट में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेट में और नेट दोनों में पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको हम समाकलन कर देंगे, तो दोनों पक्षों में समाकलन साइन ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू समाकलन साइन ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक डी एक्स। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा ई वाई का ई वाई रह जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो इसका अलग अलग करेंगे। समाकलन करने के लिए ई एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका समाकलन करेंगे तो ई की पावर वाई प्लस ई की पावर, इसका समाकलन ई की पावर एक्स प्लस इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी इज कॉन्स्टेंट। अब इसको और हल करेंगे हम, तो और हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसको निम्न प्रकार लिख देंगे हम। देखो ऐसे लिख देंगे ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेट में आया हुआ है, सेट 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऐसे वीडियो लाऊंगा आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका जी मैथमेटिकल क्लासेस में स्वागत है। ये क्वेश्चन हम हल करेंगे, देखो किस प्रकार हल करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 ई की पावर एक्स 10 वाई डी वाई प्लस 1 माइनस ई एक्स कोष्टक 1 सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख देंगे 3 ई की पावर एक्स 10 वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ये वाई वाले पद को अलग कर लेंगे और एक्स एक्स वाले पद को अलग कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 ई की पावर एक्स वाले पद को इधर भेज देंगे और वाई वाले पद को उधर भेज देंगे, ठीक है। अलग अलग कर लेंगे एक्स और वाई वाले पदों को। तो यहाँ एक्स है डी एक्स तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ डी एक्स है जैसा जैसा रह जाएगा, इसके बट्टा में ये एक्स वाला पद आ जाएगा। तो एक्स वाला पद आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू, ये 10 वाई का पद है, ये इसके बट्टे में चला जाएगा। तो इससे कि स्क्वायर वाई अपॉन 10 वाई डी वाई। ये दोनों, इन दोनों पदों को इस प्रकार हमने लिख दिया। अब इसको इस प्रकार लिख देंगे, देखो इसको हम लिख देंगे 3 ई की पावर एक्स 1 माइनस ई एक्स प्लस
सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y, ठीक है, 10y dy इज इक्वल टू 0। हम इस प्रकार इसको लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर हम इसके दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो समाकलन साइन लगा देंगे, 3e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x dx इज इक्वल प्लस समाकलन साइन सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 का भी समाकलन होगा, ठीक है, सी के सापेक्ष समाकलन होगा। तो हम इसको हल करेंगे, आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे और इधर इसको t मान लेंगे, इसको z मान लेंगे, इसको t मान लेंगे। तो हम इसको t मानेंगे, t इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻x, ये t इज इक्वल टू है, तो हम dt इज इक्वल टू निकालने के लिए हम इसका अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करेंगे dt अपॉन dx इज इक्वल टू, अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 0 माइनस e⁻x है, जैसा जैसा आ जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस e⁻x dx आ जाएगा। इसी प्रकार इधर भी हम हल करेंगे, z बराबर हम 10y मान लेंगे और इसका क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे तो dz अपॉन dy इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई, ये क्या होता है, इसका अवकलन करने पर याद आता है। फिर हम इसे क्या करेंगे, डी जेड इज इक्वल टू लिखेंगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब इन दोनों मानों को हम यहाँ डी वाई और डी एक्स की जगह फुट कर देंगे, इसकी जगह फुट कर देंगे, इसकी जगह फुट कर देंगे। तो इन दोनों मानों को इस समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 3 बाहर आ जाएगा। ई और डी एक्स की जगह हम रख देंगे, ई और डी एक्स की जगह हम, यहाँ माइनस का चिन्ह है पर यहाँ तो यहाँ प्लस का है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस डी टी लिख देंगे, माइनस डी टी अपॉन 1, इसको हमने टी मान लिया था तो हम इसको टी मान लेंगे, इज इक्वल टू लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, सॉरी इक्वल टू नहीं है, प्लस लिख देंगे। तो हमने इसको क्या मान लिया था, टी मान लिया था, और ये सारा इसको z मान लिया था और ये सारा dz हो गया था, ठीक है। और इसका समाकलन 0 का समाकलन क्या कर दिया हम, 0 का समाकलन करने पर हमें प्राप्त हो गया c, हमें log c प्राप्त हो गया, ठीक है। log के पदों में करेंगे क्योंकि ये भी log के पदों में ही इनका मान आएगा, इसलिए कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम log के पदों में ही मान लेंगे। तो हम यहाँ बाहर निकाल देंगे इसको, -3 है, माइनस का बाहर निकालने पर -3, इसका t का 1/t का समाकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log t प्लस log z इज इक्वल टू log c, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, देखो -3 है, जैसा जैसा लिख देंगे, log को log लिख देंगे, t का यहाँ पर मान फुट कर देंगे। हमने t बराबर क्या माना था, 1 माइनस ई एक्स माना था, तो 1 माइनस ई एक्स यहाँ पर लिख देंगे, प्लस log z का मान हमने माना था 10y यहाँ लिख देंगे, इज इक्वल टू log c, ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर आगे देखो, log का एक नियम होता है, log का एक रूल होता है, उस रूल के अनुसार हम क्या करेंगे कि log 2x दिया हो तो हम यहाँ का इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, log x स्क्वायर, क्या है कि जो आगे गुणा होता है वो पावर भी बन सकता है, और जो पावर होती है वो आगे भी हम ला सकते हैं, ये log का नियम होता है। इस नियम के अनुसार हम यहाँ क्या करेंगे, -3 है, इसको इसकी पावर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे log 1 माइनस ई एक्स, इसी पावर में कन्वर्ट करेंगे तो -3 प्लस log 10y इज इक्वल टू log c, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम इसको आगे हल करेंगे तो हम क्या
पाएंगे। देखो इन सब में लॉग कॉमन आ रहा था, हम यहाँ लॉग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, लॉग कॉमन लेंगे। ठीक, लॉग कॉमन हम यहाँ ले लेंगे। लॉग कॉमन लेने से पहले हम क्या करेंगे, ये लॉग का मान है, ये लॉग का मान, तो हम लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग m n, ये गुणा में आ जाता है जो प्लस में होता है, तो हम इसको भी इस प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे लॉग 1 माइनस e की पावर x की पावर माइनस 3 10y कोष्टक बंद इज इक्वल टू लॉग c। अब हम यहाँ लॉग से लॉग को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x माइनस 3 10y, ये आ गया। इसको हम c के बट्टा में भेज देंगे, तो हमारे पास c अपॉन 1 माइनस e की पावर x की पावर माइनस 3, ये आ जाएगा। तो इसके बराबर आ जाएगा 10y। तो हम इसको हल करेंगे तो ये माइनस का तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इस प्रकार लिख देंगे हम 1 माइनस e की पावर x क्यूब c इज इक्वल टू 10y, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी मैथमेटिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि द्वारा अवकल समीकरण का हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा अवकल समीकरण हल करेंगे, इसके एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये रहा एग्जाम्पल है कि x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करना है। सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। तो हम इसको इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब कुछ मानेंगे इसमें। तो मानेंगे, क्या मानेंगे, देखो इसको v मान लेंगे, x प्लस वाई को हम v मान लेंगे और इसका अवकलन करा देंगे x के सापेक्ष। इसका x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें ये प्राप्त हो जाएगा तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, ये है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, हमें ये प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस y का मान x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, और ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 है, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। हम समीकरण 1 में इसको रख देंगे तो किस प्रकार रखेंगे, देखो इसका मान हो जाएगा v स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने x प्लस वाई की जगह v लिख दिया, तो इसकी होल स्क्वायर है तो v स्क्वायर हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर हमने ये मान जो इसका अवकलन करके हमने डी वी अपॉन डी एक्स प्राप्त हुआ बराबर में, तो हमने एक को उधर भेजकर -1 करके डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये मान प्राप्त किया, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। ये मान हम डी वाई अपॉन डी एक्स इस जगह रख देंगे और ए स्क्वायर है जैसा रहेगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, देखो हम v वाले पद को अलग कर देंगे और x वाले पद को अलग कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इसमें हम करेंगे v स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस प्रकार एक समीकरण बन जाएगी। फिर हम देखो ये समीकरण बन जाएगी 2, इस समीकरण 2 को हम इस प्रकार लिख देंगे, देखो वी स्क्वायर डी वी, ठीक है,
अपन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर या वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। इसको इस प्रकार लिखने के बाद हम यहाँ इसे लिख देंगे वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डी वी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर 1 है, 1 को एक्स से डी एक्स से गुना करना पर डी एक्स आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि डी एक्स बराबर वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी, ये समीकरण 3 हो गई। अब हम समीकरण 3 का समाकलन कर देंगे। समीकरण 3 का समाकलन करने पर समाकलन कर देंगे तो देखो क्या होगा कि समाकलन कर देंगे तो हम यहाँ इंटीग्रेशन साइन डी एक्स लगा देंगे इज इक्वल टू हमारे घर इंटीग्रेशन साइन वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी। अब इसका हम समाधान सीधे तो कर नहीं सकते, इसलिए हम इसको इस प्रकार हल करेंगे। देखो वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी। इसमें ए स्क्वायर घटा देंगे और ए स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़ देंगे तो फिर ये मान है, इसका भाग इसमें एक बार चला जाएगा और इसका भाग इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये है जैसे जैसा रह जाएगा। अब इसको हल करेंगे आगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू, इसका भाग इसमें एक बार गया तो यहाँ आ गया डी वी, ठीक है। अब ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ गया, समाकलन ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास देखो क्या मान आएगा, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस सी ए कॉन्स्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो वी आ जाएगा, ठीक है, इसका करेंगे वी आ जाएगा, माइनस का माइनस है जैसे जैसा पड़ा है, माइनस का माइनस है जैसा जैसा पड़ा है। अब हम यहाँ ए स्क्वायर को बाहर ले आएंगे, यहाँ हमारे पास बचेगा 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी, ये होता है हमारे पास सूत्र। इसका समाधान करने पर हमें 10 प्राप्त होता है, जैसे कि से ये से 10 वाले सूत्र से प्राप्त होता है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हमें उसका समाधान करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 10 इनवर्स एक्स, ये तो होता है, सही नहीं क्या, 10 इनवर्स एक्स प्राप्त होता है। हम इस पद को 10 के पदों में परिवर्तित कर लेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स प्लस सी है जैसा जैसा पड़ा रहेगा, वी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन, यहाँ हम 1 कर देंगे प्लस कर देंगे ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, हम यहाँ वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर देंगे, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये कर देंगे, इस प्रकार लिख देंगे, फिर इसे लिख देंगे डी वी। इसे और आगे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वी माइनस ए स्क्वायर, इसे अब इस प्रकार लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस वी अपॉन ए की होल स्क्वायर डी वी। अब हम इसे 10 के रूप में ये चेंज करेंगे तो इसका समाधान करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 इनवर्स एक्स होता है समाधान करने पर, तो इसका कौन क्या है हमारे पास, वी अपॉन ए, तो इसका समाधान करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी इक्वल टू वी माइनस ए स्क्वायर 10 इनवर्स 10 इनवर्स वी अपॉन ए, ठीक है। अब जो हमारे पास कोण है इसका अवकलन करेंगे तो वी का तो 1 हो जाएगा और ए है जैसा जैसा रह जाएगा तो 1 अपॉन 1 गुणा में आ जाएगा, ठीक है, गुणा में आ जाएगा। अब हम इसका आगे करते हैं तो एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन ए को हम आगे रख लेते हैं, 1 अपॉन ए 10 इनवर्स वी अपॉन ए, ठीक है। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें,
कि हम इसको आगे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये टेन इनवर्स है, ठीक है, टेन इनवर्स है। अब देखो v है, हम यहाँ पर v का मान रख देंगे। v का मान क्या था हमारे पास, x प्लस वाई, ये मान यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको v को इधर ले आते हैं, इधर लेकर आएंगे तो x प्लस सी माइनस x और माइनस वाई, क्योंकि v इधर आते माइनस का हो जाएगा और दोनों मान माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इस एक से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ ए बच जाएगा, ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया सी माइनस वाई, ठीक है, ये बच गया, इज इक्वल टू माइनस ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए। इसे और हल करेंगे तो माइनस इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बच गया वाई माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए आ जाएगा, आगे गुणा में टेन के, टेन इनवर्स वी अपॉन ए आ जाएगा। इसे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन को इधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन वाई माइनस, टेन पहले इधर भेजने से पहले हम क्या करेंगे, इस ए को, टेन को इधर नहीं भेजेंगे, पहले इस ए को टेन के गुणा में जो ए है इसको इसके बट्टे में भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस सी अपॉन ए, इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी अपॉन ए। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन वाई माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू आ जाएगा, हम यहाँ पर वी का मान रख देंगे तो वी का मान रख देंगे एक्स प्लस वाई अपॉन ए, ये आंसर हो जाएगा। ये देखो ये आंसर हो जाएगा, इसके बराबर ये आंसर है। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी मैथमेटिकल क्लासेस में, आपका स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 की होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो इसको समीकरण एक दे देते हैं। इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4x प्लस वाई प्लस 1 को v मान लेंगे, ठीक है, मानो हम यहाँ v मान लेंगे, 4x प्लस वाई को v मान लेंगे और अब इसका अक्ष के सापेक्ष इस समीकरण का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 0, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम इसे आगे हल करेंगे तो ये क्या है, 4 है, इस 4 को हम यहाँ भेज देंगे तो इसे इस प्रकार लिख देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4 आ जाएगा, इधर लिख देते। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी वी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान और ये वी, ये दोनों मान इस समीकरण एक में पुट कर देंगे तो पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स जगह तो ये रख देंगे ये मान, और 4x प्लस वाई प्लस 1 की जगह हम v रख देंगे तो इस समीकरण एक में दोनों मान पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा तो हम इस 4 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया। इसको और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू, ठीक है, वी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू डी एक्स,
इस प्रकार हम इसके चर परिवर्तित कर देंगे, इसके बट्टे में जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, चर परिवर्तित कर देंगे। फिर हम इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब इस समीकरण 2 का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समीकरण 2 का समाकलन करने पर इस समीकरण 2 का हम समाकलन करेंगे तो देखो, इंटीग्रेशन साइन dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू dx इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। अब इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो समाकलन करने के लिए अब हम इसका समाकलन करेंगे तो देखो, इसका समाकलन करने के लिए हम इसे और हल कर लेंगे। dv अपॉन हम इसे लिख देंगे 1 प्लस वी अपॉन 2 की होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे, इसका समाधान करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या एक्स आ जाएगा, डी एक्स का समाधान एक्स आ जाएगा, प्लस सी जो कॉन्स्टेंट राशि है वो सी आ गया। ठीक है, जीरो का समाधान कॉन्स्टेंट होता है इसलिए सी आ गया। अब इसको ये टेन के पदों में हमने इसे लिख लिया है, तो इसका टेन इनवर्स के पदों में लिख लिया। तो अब इसका समाधान करेंगे तो क्या आ जाएगा, समाधान टेन इनवर्स वी अपॉन 2 डॉट, अब इस जो अक्स है उसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इसको और हल करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, टेन इनवर्स वी अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसे रह जाएगा। अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो ऐसे आ जाएगा टेन इनवर्स 2 अपॉन वी अपॉन 2, तो ये 2 एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 2c हो जाएगा। चूँकि 2c बराबर हम यहाँ के लिख देंगे तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स वी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस के। ठीक है, ये लिख देंगे। अब 10 को हम उधर भेज देंगे तो हमारे पास वी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स को उधर भेजेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 2x प्लस के। ठीक, ये आ जाएगा। अब हम इसे और हल करेंगे। हम यहाँ चूंकि v का मान रख देंगे, v इज इक्वल टू हमारे पास क्या मान है वो मान रख देंगे। v इज इक्वल टू हमारे पास मान है, ये देखो v इज इक्वल टू हमारे पास मान है, ये रहा 4, हमारे पास मान है 4x प्लस वाई प्लस 1। हमारे v इज इक्वल टू हमारे पास ये मान है, ये मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो v इज इक्वल टू लिखेंगे 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 10 2x प्लस के। इस 2 को इस इधर भेज देंगे, 10 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 10 2x प्लस के। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यही आंसर है।